सुप्रभात बच्चों, फिर से एक बार सब लोगों का यहाँ पर मैं स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हमने निबंध लेखन यह टॉपिक शुरू किया था, जिसमें हमने 3 निबंध देखे थे। आज हम 4, 5 और 6 यह निबंध देखने वाले हैं। तो बच्चों, पहले हमने निबंध के कुछ नियम देखे थे और नियमों के साथ हमने कुछ निबंध भी लिखे थे। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि सब निबंध तुमने पढ़े होंगे और लिखे भी होंगे। तो बच्चों, चलो आगे के निबंध की ओर मुड़ते हैं। इसे भी तुम लोगों को पढ़ना है और लिखना भी है। तो चलो बच्चों, निबंध नंबर 4 देने का है इसे, जिसे मैं पढ़ने जा रही हूँ। सब लोग ध्यान से सुनेंगे। निबंध लेखन में निबंध नंबर 4 हम देखने जा रहे हैं, खेल का महत्व। तो बच्चों, खेल का महत्व हम सब लोग वैसे जानते ही हैं, लेकिन विस्तार के साथ आज हम निबंध में देखेंगे कि खेल का महत्व क्या है। तो बच्चों, सुनते सुनते देखते जाना है कि खेलों से हमें क्या उपयोग है, खेल क्यों खेलने चाहिए आदि। तो चलो बच्चों, पहले परिच्छेद की ओर मुड़ते हैं। खेल का महत्व। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए व्यायाम और खेलकूद परम आवश्यक है। खेलों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। खेलकूद से हमारा मनोरंजन होता है। इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य लाभ भी होता है। शारीरिक एवं मानसिक विकास सही तरीके से हो पाता है। आजकल तो विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा अनिवार्य है। इसकी मौखिक, लिखित एवं प्रायोगिक परीक्षा भी होती है। इसलिए हर विद्यालय खेलकूद का मैदान उपलब्ध कराने लगे हैं। तैरने के तालाब भी बनाए जा रहे हैं। जिस विद्यालय में मैदान, स्विमिंग पूल एवं व्यायामशालाएं हैं, उन विद्यालयों की ओर विद्यार्थी अधिक आकर्षित हो रहे हैं। तीसरा परिच्छेद देखेंगे बच्चों। खेलकूद में जो श्रम लगता है, उससे रक्त संचार सुचारू रूप से होता है। श्वसन प्रक्रिया से फेफड़े मजबूत होते हैं। हमारे प्रत्येक अंग प्रत्यंग को स्फूर्ति मिलती है। शारीरिक श्रम के बाद आराम करने पर अच्छी नींद भी आती है। शरीर तरोताज़ा हो जाता है। शारीरिक और मानसिक विकास होता है। आगे बढ़ेंगे बच्चों। खेल के अनेक प्रकार हैं। आजकल गांव एवं शहर में खेल में कोई विशेष अंतर नहीं रह गया है। शहर में अधिक सुविधा प्राप्त है, क्योंकि वहाँ धन आसानी से उपलब्ध होता है। गांव में गुल्ली डंडा, कबड्डी, कुश्ती, खो खो, दौड़ की विशेष सुविधाएं होती है। तो वहाँ के स्कूलों में हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट का महत्व बढ़ता ही जा रहा है। शहर में सारे खेलों की सुविधाएं मिल जाती है। तो बच्चों, इससे हमें मालूम पड़ता है, जानकारी मिलती है कि गांव में जो खेल खेले जाते हैं, उसमें गुल्ली डंडा, कबड्डी, कुश्ती, खो खो, ये जो खेल है, इससे कोई साहित्य की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए वो ज़्यादातर पॉपुलर है, प्रसिद्ध है। वैसे शहरों में सारे प्रकार के खेल खेले जाते हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चों। कुछ खेलों से शरीर सक्रिय रहता है, तो कुछ खेलों से मस्तिष्क विकसनशील होता है। हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, टेनिस आदि मैदानी खेल है। वैसे ताश, कैरम, टेबल टेनिस, शतरंज, सांप सीढ़ी, लूडो, कराटे आदि खेल भी खेले जाते हैं। खेल से शरीर
रुष्ट पृष्ठ होता है, एकाग्रता बढ़ती है, आक्रामक प्रवृत्ति का विकास होता है, एकता की भावना बढ़ती है, हार जीत का ध्यान न देते हुए खेल भावना भी बढ़ती है, सहनशीलता भी बढ़ती है। आजकल तो बड़ी बड़ी कंपनियां खिलाड़ियों को विशेष प्रोत्साहन देती है, अपने यहाँ नौकरी देती है, पुरस्कार तो मिलते ही है। आज राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिलने लगे हैं या मिलते हैं। खेल कूद से हमारे चरित्र का भी विकास होता है। तो इस प्रकार बच्चों खेल के कई सारे महत्व हैं और इसी को जानकर हमने ये निबंध का टॉपिक चुना था। अभी हम निबंध नंबर 5 देखने वाले हैं, जिसका नाम है मेरा स्मरणीय प्रवास। तो देखेंगे बच्चों किस प्रकार हमने कभी भी यात्रा की होगी, प्रवास किया होगा, तो उसी की जानकारी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चाहो तो तुम लोग अपना खुद का जो यात्रा का संस्मरणीय क्षण है वो भी तुम लोग लिख सकते हो, जो हमारे लिए यादगार बन जाता है। कहीं पर हम जाते हैं तो हमें खुशी, आनंद और वातावरण में बदलाव महसूस होता है, इसीलिए वो क्षण हमेशा के लिए यादगार बन जाते हैं। तो बच्चों देखेंगे निबंध के ज़रिए मेरा स्मरणीय प्रवास या यात्रा भी कह सकते हैं इससे बच्चों। तो देखेंगे पहला परिच्छेद। मेरी प्रथम सत्रांत परीक्षा समाप्त हो गई थी, दीपावली का अवकाश होने वाला था। मेरे पिताजी ने गांव जाने का कार्यक्रम बनाया। जब रेल यात्रा की खबर मुझे मिली तब मेरा मन मयूर नाच उठा। रास्ते के लहलहाते खेत, नदी नाले, किसान मजदूरों का दृश्य, गाड़ी की सीटी की गूंज आदि की कल्पनाएं हिलोरे लेने लगी। इस प्रकार बच्चों मुहावरों का प्रयोग किया है कि नहीं? हिलोरे लेना, मन मयूर नाच उठना, इस प्रकार। दूसरा परिच्छेद बच्चों, पिताजी ने पहले से रेलवे आरक्षण करा लिया था। निश्चित तारीख को हम लोगों ने लोकमान्य तिलक स्थानक से यात्रा प्रारंभ की। हम लोग गाड़ी में बैठ गए। सभी यात्री धीरे धीरे आकर अपने आसन पर बैठ रहे थे। थोड़ी देर बाद इंजन ने सीटी दी और लो, मेरी रेल यात्रा शुरू हो गई। हंसते खेलते हमने अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी थी। तो बच्चों यहाँ पर तीसरा परिच्छेद, सुबह का समय था। कुछ लोग चाय पानी करने लगे, कुछ समाचार पत्र में लीन हो गए। कुछ तो अपने उपन्यास को पढ़ने में व्यस्त हो गए। मेरे सामने वाली सीट के महोदय सिगरेट पर सिगरेट फूंकते जा रहे थे। कल्याण पहुंचते ही गरम चाय समोसे की आवाज़ आने लगी। 5 मिनट बाद वहां से गाड़ी आगे खिसकने लगी। प्राकृतिक दृश्य का सुहाना सफ़र शुरू हो गया। खेत में काम करते किसान दिखाई दे रहे थे। रास्ते भर पर्वत, नदी, नाले और जंगल दिखाई दे रहे थे। प्राकृतिक दृश्य का आनंद रेल यात्रा से ही सुलभ हो पाता है। प्राकृतिक नज़ारों से अभी आंखें तृप्त नहीं हुई थी। इसी बीच अचानक एक जोर का धमाका हुआ और पता चला कि मेरी गाड़ी की एक मालगाड़ी से टक्कर हो गई है। आगे के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। सब जगह भगदड़ मच गई थी। 2 डिब्बे कुछ पिचक गए थे, कुछ लोग उसमें फंस गए थे, कुछ लोग ज़्यादा घायल हो गए, मदद के लिए पुकार रहे थे। आसपास दूर तक कोई गांव भी नहीं था। रेल यात्री ही आपस में मदद में जुटे थे। थोड़ी देर बाद रेलवे के सहायता करने वाले कर्मचारी आ गए। रेलवे के कर्मचारी भरपूर मदद कर रहे थे।
तब घायलों की हालत शोचनीय हो चुकी थी। ट्रेन ड्राइवर बेचारा अधिक घायल हो गया था। उसके बचने की आशा बहुत कम नज़र आ रही थी। बचे हुए यात्रियों को दूसरी गाड़ी में बिठाया गया। गाड़ी फिर अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। हम लोग सकुशल अपने घर पहुंच गए थे। यह मेरे जीवन की अविस्मरणीय रेल यात्रा थी। तो बच्चों, इस प्रकार जो स्मरणीय क्षण रहते हैं यात्रा के, कुछ सुखद रहते हैं तो कुछ दुखद रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई दुर्घटना हो ही जाए। तो इस प्रकार अगर हमारे साथ कोई दुर्घटना हो भी जाती है तो भी वह स्मरणीय बन जाता है, और कोई आनंददायी रहा तो भी वह स्मरणीय बन जाता है। जिस प्रकार हमें हुआ होगा वह हमें दर्ज कराना होता है। इस प्रकार बच्चों, हमने मेरा स्मरणीय प्रवास यह निबंध देखा। आगे का निबंध देखेंगे बच्चों, निबंध नंबर 6, जिसका नाम है आत्मकथा। आत्मकथा, मैंने कहा था कि कोई एक आत्मकथा हम ज़रूर लेंगे, ऑटोबायोग्राफी है कि नहीं। यहाँ पर पुस्तक की आत्मकथा आज हम देखने वाले हैं। तो बच्चों, फिर से एक बार बता दूँ कि आत्मकथा में खुद वह जो चीज़ होती है, जो व्यक्ति होता है, जो वस्तु होती है, वह खुद बोलती है। चाहे वह पुस्तक हो, नदी हो, या फिर मेज़ हो, कुर्सी हो, कुछ भी हो, किताब हो, है कि नहीं। यहाँ पर भी हम किताब की यानी कि पुस्तक की आत्मकथा देखने वाले हैं। तो जानेंगे बच्चों किताब हमें क्या कहती है अपनी आत्मकथा में। पहला परिच्छेद बच्चों, एक दिन मैं रद्दी पेपर बेचने के लिए दुकान पर गया था। दुकानदार मेरे पेपर के गट्ठे को तौल रहा था। मैं भी वहाँ एक कुर्सी पर बैठ गया। मेरी नज़र एक पुस्तक पर पड़ी। उसकी हालत जीर्ण शीर्ण दिख रही थी, लेकिन उसका आकर्षण मुझे अपनी ओर खींचने लगा। मैंने उस पुस्तक को उठाया। मेरे स्पर्श से एक आवाज़ सुनाई देने लगी। वह पुस्तक मुझसे कहने लगी कि मेरी तमन्ना थी कि मैं अपनी करुण कथा किसी को सुनाऊं। तो आप सही श्रोता मिल ही गए। अब आप मेरी कथा सुनिए। 30 साल पहले मेरा जन्म हुआ था। पहले लेखक ने प्रकाशक के निर्देश को सुना था। उसके निर्देशानुसार मानव समाज नामक मेरा शीर्षक था। लेखक ने खूब गहन अध्ययन किया था। मानव के सामाजिक संबंधों को जाना, समझा और परखा। सर्वप्रथम लेखक ने सादे कागज़ पर अपने विचारों को व्यक्त किया। जब हमारा हस्तलिखित रूप तैयार हो गया तब मुझे छापखाने में छापा गया। उसके बाद मेरा प्रूफ तैयार हुआ। उसकी गलतियाँ सुधारी गई। मेरा सुधारित रूप तैयार हुआ। उसके बाद मुझे पुस्तक का आकार मिला। मेरी जिल्दसाजी की गई। जिल्दसाजी यानी कि ऊपरी भाग यानी कि पृष्ठ। सुई धागे के काम में मुझे कष्ट उठाना पड़ा। मेरे अनावश्यक अंग को काटा गया। उस समय मैं कराह उठी, लेकिन लोगों की सेवा में आऊँगी ऐसा समझकर सारे कष्टों को भूल गई। मैं एक पुस्तक के आकार में आ चुकी थी। मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ मेरी हजारों बहनें भी थी। प्रकाशक ने पुस्तक विक्रेता के हाथों हमें बेच दिया। एक दिन एक समाज सेवक पुस्तक विक्रेता के पास आए और मेरा शीर्षक देखते ही मुझे खरीद लिए। वे सज्जन महाशय मुझे बड़े चाव से पढ़ते थे। मुझे और लोगों ने पढ़ा। सभी को आनंद और प्रसन्नता मिली। यह सब उस लेखक की देन थी।
जिसने मुझे रचा था। मुझे अमीर गरीब छोटे बड़े सभी पढ़ते हैं, क्योंकि मेरा जीवन उनकी ही ज़िंदगी थी। उस समाज सेवक के मरने के बाद उसके नौकर ने मुझे रद्दी अखबारों के साथ बेच दिया। मुझे बड़ा दुख हुआ, लेकिन यह रद्दी वाला मुझे संभाल कर रखता है। खाली समय में मुझे बड़े चाव से पढ़ता है। मेरी आत्मकथा सुनने के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। तो बच्चों, इस प्रकार हमने आज निबंध के बाकी के 3 टॉपिक पूर्ण किए। इसे मन लगाकर पढ़ना और मन लगाकर लिखना है। तो इसी के साथ बच्चों आज का हमारा ये सेशन पूर्ण होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।